जय हिंद दोस्तों। मैं किशोर आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से बायोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं उसी तरीके से किताब कॉपी निकाल करके बैठिएगा। जो भी लाइन लिखी जाती है आपके कॉपी में लिखी होनी चाहिए, चाहे वह ब्लड के बारे में हो, चाहे वह बायोलॉजी के बारे में हो। कोई भी बात कही जाए वो आपके कॉपी में नोट्स होनी चाहिए, तभी आप बायोलॉजी पर कमांड पा सकिएगा। अन्यथा कोई उपाय बायोलॉजी पर कमांड पाना है। तो बायोलॉजी इतना ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा केवल समझना है। आज तो करना ही नहीं, बस जो की पॉइंट लिखाई जाती है उसे केवल आज कर लीजिएगा। बस समझिएगा कि बायोलॉजी क्या चीज होती है। तो हम लोग कहां तक स्टार्ट किए थे? हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चल रही थी, जिसमें से ब्लड का कुछ भाग शायद हो चुका था। हाँ, ब्लड चल रहा था। ब्लड में प्लाज्मा हो चुकी थी। ब्लड में क्या हो चुका था? प्लाज्मा। हम लोग करने वाले थे कहां से? आरबीसी से। आरबीसी से करने वाले थे। तो आरबीसी को समझिएगा क्या होती है आरबीसी। ठीक है, चलिए तो हेडिंग में डाल लीजिएगा आरबीसी। आरबीसी इसे फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो हो जाएगा क्या? रेड ब्लड सेल, या सेल के जगह आप लिख सकते हैं कार्पसस। ठीक है। आरबीसी को बोला जाता है, या इसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं या कोशिका या कणिका। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं। अगर लाल रक्त कणिका का साइंटिफिक नेम पूछे, साइंस में इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को साइंस में बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जी, चलते हैं इसी आरबीसी के में। तो इसका जो रंग होता है लाल। कोई भी बच्चे जानते हैं लाल क्यों होता है? तो लाल इस कारण से होता है सर कि इसमें हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्यों पाए जाते हैं सर? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं। मेरी बात आप समझ पाए? चलिए, रंग समझ लिए, लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्यों होती है? तो आयरन के कारण। चलिए, अब इसका जो स्थान है रेड बोन मेरो, ये जो कहने का मतलब जहां से ये उत्पन्न होती है, जहां पे ये रहती है, तो इसे बोल सकते हैं आप लोग निर्माण स्थल। क्या बोल सकते हैं? निर्माण स्थल। ये आपके एग्जाम से VVI है, पूछ लिया जाता है कि लाल रक्त कणिकाएं का आरबीसी का निर्माण स्थल कहां है? तो क्या हो जाएगा? लाल अस्थि मंजा, इंग्लिश में रेड बोन मेरो। अब बोलिएगा सर ये रेड बोन मेरो क्या होता है? लाल अस्थि मंजा। तो बच्चे ध्यान से समझिए, रेड बोन मेरो क्या होता है। आप लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो सभी लोग लेग पीस खाना पसंद करते होंगे, या फिर अगर मटन खाते होंगे तो उसका जो लेग पीस होता है जांग वाली, या चिकन खाते होंगे तो जो लेग पीस वाला जो इतना बड़ा होता है जिसके अंदर से चूसता है, वही होता है अस्थिमंजा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? जी, तो जो चूसा जाता है वहीं पे होता है लाल अस्थि मंजा। अब आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मेरा आशा है। चलिए, अब ये जो आरबीसी है
वो अवस्था के साथ साथ परिवर्तन होता है। ये जो है ये अवस्था के साथ साथ परिवर्तन होता है। जब कोई बच्चा भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, तो उसके अंदर आरबीसी लीवर में होता है। उसके अंदर आरबीसी कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, ठीक है। प्लीहा में होता है। किसमें होता है? प्लीहा में होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जन्म ले लेता है, बड़ा हो जाता है, तो मान करके चलिए कि वयस्क मानव में, एनसीईआरटी का कहना है वयस्क मानव में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है। आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। कहने का मतलब आरबीसी ये रेड बोन मेरो नहीं, आरबीसी में पाए जाने वाले केंद्रक, आरबीसी में पाए जाने वाले केंद्रक। भ्रूण की अवस्था में केंद्रक पाई जाती है, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है केंद्रक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बताने वाले हैं क्या, समझिएगा। मान लिया जाए ये है भ्रूण अवस्था, ये जन्म ले लिया, ये वयस्क हो गया, तो यहाँ पे मान लिया जाए इतना बड़ा केंद्रक है, यहाँ होकर के इतना बड़ा हो जाएगा और यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म होने की ओर हो जाएगा। तो वयस्क मानव में आरबीसी में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। ये बात आप लोग समझ गए? कॉपी में नोट्स कर लिए आप लोग? चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपके कॉपी में होनी चाहिए ये पॉइंट। देखिए, तो किसमें केवल केंद्रक पाया जाता है? इसके लिए अपवाद है। अपवाद दो जीव जंतु है। हिंदी में बोला जाता है कैमल और ऊंट, कैमल और ऊंट, लामा और ऊंट। चलिए, कैमल, ऊंट और लामा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जिसके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं? तो केवल लामा और ऊंट में पाए जाते हैं, और किसी के अंदर आरबीसी नहीं पाया जाता है। चलिए, इसकी अगर जीवन काल की बात करें, आरबीसी की जीवन काल की बात करें तो 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। चलिए, लिखते जाइए सभी पॉइंट, आगे चलते हैं। चलिए, आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है। कहा गया है 120 दिन के बाद क्या वो मर जाता है? जी, नष्ट हो जाता है और नई आरबीसी का निर्माण होता। अगर मर जाता और नई आरबीसी का जन्म होता तो क्या इस धरती पर स्तनपायी बच सकती थी? कभी नहीं। इसीलिए जो बनती है 120 दिन के अंदर वो आरबीसी नष्ट हो जाती है और नया जन्म लेती है। लेकिन ये जो मरती है, वो जो मरने का स्थल है, नष्ट होने का स्थल है, तो नष्ट कहाँ जाकर के होती है? तो अब बता सकते हैं जहां से जन्म लेता है वहीं पे मर जाता है, जिसे लोग बोलते हैं प्लीहा। किसी को बोलते हैं अस्प्लिन, दोनों आएगा, अस्पिलन, ये दोनों देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में, या तो प्लीहा या तो अस्प्लिन, ठीक है। हाँ, तो क्या बता रहे थे? जहां से जन्म लेती है वहीं से क्या हो जाती है? मर जाती है। कितने दिनों के बाद? 120 दिनों के बाद कौन मर जाती है? आरबीसी नष्ट हो जाती है और पुनः वह जन्म लेती है, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं। इसीलिए नोट में करके लिखिएगा, की पॉइंट है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान समझते हैं। कब्रिस्तान कहा जाता है। बीबीआई आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाली है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। चलिए, आरबीसी को मापन अंतर, आरबीसी का मापन अंतर हीमोसाइटोमीटर, चलिए, हीमोसाइटोमीटर लिख लीजिए आप लोग, तब तक इंक डाल लेते हैं। हीमोसाइटोमीटर आरबीसी का जो है वो मापते हैं किस चीज से? हीमोसाइटोमीटर से। चलिए,
बात आपको समझ में आ रही है बायोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है? इसी तरीके से पढ़ी जाती है बायोलॉजी। हर एक पॉइंट जहां से एग्जाम्स हूबहू क्वेश्चंस बनाता है वहीं से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी समय थोड़ी कम है, नहीं तो इतना डीप में घुसते ही खैर बहुत हाई लेवल तक है। चलते हैं आगे, लिख लिए इसे, चलिए। तो भाइयों और बहनों, वीडियो पसंद आ रही है तो एक तो बनता है सब्सक्राइब और एक बनता है लाइक और कम से कम 5 बनता है शेयर। तो आप लोग फटाफट कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थीगण आए हैं आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चैनल में हमेशा बने रहिए, चैनल का सदस्यता ले, लाल वाली जो सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही है उसे दबा दे, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसे भी ऑल में करके प्रेस कर दें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, तो आरबीसी खत्म हो गया, चलते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका या कोशिका, बात एक ही है। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका, इसी के बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट्स। पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। चलिए, इसके पॉइंट में भी हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, पहला कॉन्सेप्ट। उसमें क्या था? आरबीसी में केंद्रक केवल बेस्क में नहीं पाया जाता था, भ्रूण वाले अवस्था, कहने का मतलब ऑल ओवर कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कोई रंग नहीं होता, रंग की बात करें तो कोई भी रंग नहीं होता है, ठीक है, कोई भी रंग नहीं होता है, यह पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है। चलिए, इसे भी लिख लीजिए, यह पारदर्शी होता है। आगे चलिए, संख्या की बात करते हैं। तो संख्या की बात है 6000 से 8000 mm³। अच्छा, आरबीसी में संख्या नहीं बताए थे क्या? तो आरबीसी का संख्या लिख लीजिएगा, मेल में 5 से 5.5 मिलियन, बहुत ज्यादा। और अगर फीमेल की बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन तक, ये हो गया। ये आरबीसी का है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है डब्ल्यूबीसी का 6000 से 8000, ठीक है। संख्या की बात करें, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, ठीक। हाँ, चलिए, जीवन काल, जीवन काल देखिए, बहुत सारे लोग बहुत चीज पढ़ाते हैं। कोई पढ़ाते हैं क्या 2 से 5 दिन, लेकिन एनसीईआरटी का कहना है, एनसीईआरटी का कहना है कि 10 से 13 दिन इसका जीवन काल होता है, 10 से 13 दिन इसका जीवन काल होता है। निर्माण, निर्माण बताएं? नहीं बताएं। निर्माण जो होता है, निर्माण श्वेत, श्वेत अस्थि मंजा। आरबीसी में क्या था? लाल अस्थि मंजा। सेम उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी में क्या है? श्वेत अस्थि मंजा। आकार की अगर बात करें, आकार, तो आकार इसका होता है अमीबा की तरह, अमीबा, अमीबा की तरह। अमीबा किस तरह होता है? उसका कोई भी आकार नहीं होता है, किसी रूप में भी ढाला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर, जो बहुत ज्यादा इसका भाग था, इसे नोट्स कर लीजिए। अब डब्ल्यूबीसी का पांचों देख लेते हैं धीरे धीरे, है ना। चलिए, डब्ल्यूबीसी को 5 भागों में बांटा गया था, आप लोग सभी जानते हैं, कल ही बताए थे।
तो डब्ल्यूबीसी को 5 भागों में बांटा गया था। पहला को कहते हैं, जो भी बोलते हैं कुछ भी, निट्रोसाइड्स, बाइसोफिल्स, कुछ भी अलग अलग ही पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो पहला लिख लीजिएगा आप लोग निट्रोसाइड्स, निट्रोफिल्स लिख लीजिए, निट्रोफिल्स एक लिख लीजिए। निट्रोफिल्स जो है जी, निट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाया जाता है संख्या में, डब्ल्यूबीसी की में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 60 से 65% निट्रोफिल्स पाया जाता है। इसका काम की बात करें तो निट्रोफिल्स का काम होता है जितने भी रोधक प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे बढ़ाने की। तो इसका काम ही है, जितने भी इसका काम है सब रोधक प्रतिरोधक क्षमता को, रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कहने का मतलब अगर आपके अंदर बीमारी आ रही है तो बीमारी को दूर करना किसका काम होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है, निट्रोफिल्स का काम होता है। अगर बैसोफिल्स का बात करें, बैसोफिल्स, तो ये संख्या में सबसे कम होती है, 0.5 से 0.7%, सबसे कम। ये था सर्वाधिक, एकदम ये सब लगभग नहीं पूछा जाता है लेकिन बता दे रहे हैं, ये सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। चलिए, बैसोफिल्स में भी लिख लीजिए। आगे चलते हैं, निट्रोसाइड्स, मोनोसाइड्स, ठीक है। चलिए, एक बात और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे लिख लीजिएगा। चलिए, तो बैसोफिल्स में ही एक ऐसी है कारिका, इसका अगर कार्य का नाम ली जाए तो कार्य एक दो प्रकार की वर्णक पाई जाती है, हिस्टामिन और हिपेरिन, हिस्टामिन और हिपेरिन। और हिपेरिन दो प्रकार की वर्णक पाई जाती है, हिस्टामिन और हिपेरिन का। तो हिस्टामिन का काम है और हिपेरिन का काम है अलग अलग, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं हिस्टामिन और हिपेरिन का काम कर लीजिए, देख लीजिए जी। तो हिस्टामिन देखिएगा, जितने भी ब्लड है ये तरल रखने का काम करती है, ठीक है। और ये जो है हिपेरिन का काम है रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोधक प्रतिरोधक, या फिर इसी को कर सकते हैं हिस्टामिन में। देखिए बता रहे, हिस्टामिन का काम है तरल रखने का काम, या रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। बोलेगा रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन सा वर्णक करता है? तो हिस्टामिन करता है, ठीक है। चलिए, हिपेरिन का काम है रक्त को तरल के रूप में ढालना, रक्त को तरल के रूप में ढालना, ठीक है। पूछ देगा कि हिपेरिन का काम क्या है, आपका ऑप्शन रहेगा रक्त को तरल के रूप में ढालना, रक्त को रखने का काम करना। तो रक्त को तरल के रूप में ढालना, रखने का काम करता है हिस्टामिन, लेकिन ढालने का काम कौन करता है? तो हिपेरिन करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक और है लिम्फोसाइड्स, अगला लिख लीजिएगा, लिम्फोसाइड्स। लिम्फोसाइट्स यहीं से क्वेश्चन बनता है और कहीं से नहीं बनता है, लिम्फोसाइट से ही क्वेश्चन बनता है। तो लिम्फोसाइट्स का काम है, ध्यान से समझिएगा, यह प्रतिरोधक क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता
है। चलिए यहीं से क्वेश्चंस बनता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आरबीसी में जीवन काल, हिपेरिन, हिस्टामिन और ये लिम्फोसाइट्स, यही सब क्वेश्चंस है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए अब आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। चलिए प्लेटलेट्स का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट संख्या कितनी होती है ये? तो 1 से, ऐसे लिख लीजिएगा, 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख आकार होती है अनियमित। आकार अगर बात किया जाए तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, आकार अनिश्चित है। ठीक है, आकार अनिश्चित है। कार्य इसका लिख लीजिएगा, कार्य। रक्त को थक्का जमाने में मदद करना। अगर यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो रक्त को थक्का जमाने में मदद कर पाना मुश्किल है। अगर इसके जीवन काल की बात करें, जीवन काल की, तो 10 दिन के आसपास होता है, 10 दिन के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन थक्का जमाने के लिए बहुत सारे इसमें बताए थे कल, प्रोटीन, फिब्रिनोजन, इन्वुलियन इत्यादि बताए थे। तो फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है थक्का जमाने के लिए बहुत कारगर साबित होती है। ठीक है, चलिए एक जो महत्वपूर्ण है वो समझिएगा, क्या बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस प्लेटलेट्स की थक्का बनाने के लिए कौन कौन सहायक होते हैं? कौन कौन से? तो विटामिन के सहायक होते हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है, पेप्सिन एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम और कैल्शियम। पूछ लिया जाएगा कि इसमें से थक्का जमाने में कौन सहायक नहीं है, कौन सहायक है। ठीक है, तो विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है थक्का बनाने में, फिब्रिनोजन प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम और कैल्शियम पदार्थ। ये चारों पदार्थ जो है वो थक्का जमाने में काफी कारगर साबित होता है। और ये जब भी पूछा है तो फिब्रिनोजन, विटामिन के हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से बने रहिएगा। देखिए अगर इसकी बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की अगर रेशियो की पूछ लिया जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की रेशियो क्या होगा, तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा 600:1:40 होता है। पूछ लिया जाएगा कि हमारे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जो संख्या का अनुपात है वो क्या है, 600:1:40। चलिए, तो ब्लड को पढ़ने में कैसी लगी कमेंट को जरूर बताइएगा। कमेंट में अगला दिन पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप, कि हमारा ब्लड ग्रुप वो है तो किसको दान करेंगे, बी है तो किसको दान करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो किसे दान करेंगे, हमारे बॉडी में ये है तो न्यू संतान के रूप में कौन सी ब्लड के रूप में उभरेगी। चलिए, तो आज का क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ये हमारी आशा है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी, बायोलॉजी क्या इस बेसिक तरीके से कोई पढ़ा पाते हैं? चलिए, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
बच्चे जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, हर एक पॉइंट में क्वेश्चंस है। यहीं से अगर क्वेश्चंस निकाला जाए तो कितना क्वेश्चंस होगा। तो जितने भी लोग हैं नोट्स बनाते जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।